जै जैसो कि आप मालूम है महिमा ब्रज की में आप मथुरा के जो मंदिर हैं उनको हम इतिहास बता रहे हैं और मथुरा को इतिहास, ब्रज को इतिहास। अब जामे सबसे बड़ी चीज़ जो है आप बताएं, जहाँ के जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहलाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संग संग यहाँ पे भगवान शिव की आराधना होते हैं। और बा में जो महादेव हैं उनको जो सर्वप्रथम जो क्षेत्रपाल होते हैं ना, क्षेत्रपाल उनको जो नाम आवे उनमें आवे पिपलेश्वर महादेव। मथुरावासी जहाँ के मैं समझता हूँ जो पुराने ब्रजवासी हैं वो तो जानते हैं कि पिपलेश्वर महादेव कहाँ पे है, लेकिन आज हम तुम्हें पिपलेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे जो पहले क्षेत्रपाल हैं मथुरा जिले के। भूतेश्वर कोतवाल हैं और जो क्षेत्रपाल हैं। अब जो रास्ता है ये द्वारकाधीश का जो रास्ता गई है सीधी, यहाँ से सीधे द्वारकाधीश जब दर्शन करने आओ तो माते चंद कदम की दूरी पर एक चौराहा है विश्राम घाट को, बड़ी जगह से जो रास्ता निकली है और प्रयाग घाट कहलाते हैं। और मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ जमुना जी है, ये जमुना मैया है। जमुना मैया के बिल्कुल जस्ट पास में ही है पिपलेश्वर महादेव। और आप ऐसे करके भी सीधे निकल जाओगे जो प्रयाग घाट होते भाई जमुना जी के किनारे किनारे जो परिक्रमा मार्ग है, जहाँ में ही जो मंदिर है और जो बहुत प्राचीन मंदिर है। आज को मंदिर ना है, जो आदि काल को मंदिर कहलावे। और जो पिंडी है ना आगे बारे में जो बतावे शिवलिंग के बारे में कि ये भी स्वयंभू है, कोई बनाई गई ना है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल गेट पे और आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिपलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है जो सेवा आते हैं रवि महंत हैं यहाँ के। और ये घाट जो है विश्राम घाट है द्वारकाधीश के पास में। यहाँ से विश्राम घाट की जो वो द्वारकाधीश की जो दूरी है मात्र 100 मीटर की दूरी है मात्र। अब हम अंदर चल रहे हैं और बात करेंगे यहाँ के जो महंत हैं कि जो पिपलेश्वर महादेव की जो महिमा है और क्या है। मैं पहले तो कहूँगा कि एक बार जो पिपलेश्वर महादेव दिखा दें। देखिए ये है पिंडी, स्वयंभू पिंडी है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है, कोई बनाए जो खुद प्रकट भाई पिंडी है। और जो मथुरा के क्षेत्रपाल हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं नहीं कि वहाँ में जो देखभाल करते हैं क्षेत्र की अपने की, तो वही हिसाब से कौन सी साइड पे हैं जे, कौन से हाथ में हैं, कौन सी दिशा है, कब प्रकट भय, बाके बारे में हम बात करेंगे महंत जी से। आप इधर आए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इन सबरी तस्वीरों ने दिखा दें। जो माता पार्वती हैं, हनुमान जी हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं आपको। और देखियो नंदी बाबा, ये रहे नंदी बाबा। जहाँ भी आप भगवान शिव की पिंडी मिलेगी वहाँ पे जो पूरा परिवार जरूर मिलेगा, जिनकी खासियत है। महाराज आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तो राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा। शर्मा जी एक चीज़ बताओ, जैसे ये इधर आ जाओ जरा, ये भक्तन ने जो जगह भी दिखती रहेगी। और जैसे मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहलाते हैं, भाई के संग यहाँ भगवान शिव की भी आराधना है। तो जो कौन सी पिंडी है, कौन सी शिवलिंग है, कब प्रकट भई और कब से आप लोग सेवा कर रहे हैं, कौन कौन सी पीढ़ी सेवा करते आ रही है, इनको महत्व का और जगह कौन सी है यहाँ पे? ये पिपलादि ऋषि द्वारा अर्चित, वंदित व प्रतिष्ठित व स्वयं ऋषि पिपलाद महेश्वर स्वरूप में पूजित पिपलेश्वर नाथ महादेव हैं। क्योंकि ऋषि दधी जी के जो पुत्र पिपलादि ऋषि हैं वही पिपलेश्वर रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। जैसे गोकर्ण महादेव गैया ते प्रकट भये जो दधी जी के बेटा हैं, ये हाँ, तो ये पिपलेश्वर महादेव हैं। आदिकाल से ये प्रतिष्ठित स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ हमको काफ़ी जो है समय पीढ़ियाँ कहें तो जो है काफ़ी पीढ़ियाँ गुजर गई, जिनका मैं क्या जो आपसे कहूँ। मतलब आप ही की पीढ़ी सेवा कर रही है? हमसे पूर्व हमारे और भी गुरुजन सेवा करते रहे हैं, संत महंत तो सेवा करते रहे हैं। और अब हमारी पीढ़ी भी जो है 7वीं 8वीं पीढ़ी पे हमारी पीढ़ी है, उससे पूर्व में भी। इनको कहते हैं कि जो क्षेत्रपाल है जगह के, ये पूर्वी दिशा की ओर में पिपलेश्वर महादेव पूर्व की ओर में है, पूर्व के ये क्षेत्रपाल हैं। पश्चिम की ओर में भूतनाथ महादेव हैं, उत्तर की ओर में गोकर्णेश्वर हैं, दक्षिण की ओर में रंगनाथ। चारों दिशा में ये 4 महादेव हैं। ये पूर्वी दिशा के क्षेत्रपाल हैं, ये पिपलेश्वर महादेव हैं। पास ही में परिक्रमा प्रारंभ होती है, विश्राम घाट से उद्गम स्थल है, वहाँ से यहाँ पहली परिक्रमा के प्रथम महादेव हैं और प्रथम चर्चिका देवी हैं पास में ही। और आदि शक्ति जहाँ जहाँ भगवती के जो है मंदिर है वहाँ क्षेत्रपाल के रूप में भैरव जी और पिपलेश्वर महादेव के रूप में
कहीं ना कहीं रूप में महादेव भी वहाँ विराजमान है। क्षेत्रपाल भैरव जी पास में ही भैरव जी का भी मंदिर है। काशी में काल भैरव, मथुरा में बरसुख भैरव, तो यहाँ बरसुख भैरव काल भैरव का प्राचीन मंदिर है। वो भी प्राचीन है। वो भी अति प्राचीन मंदिर है। अच्छा। और उसी प्रकार तारतम्य में ये मंदिर है, ये पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव की क्या खूबी है, इनकी क्या मतलब, जैसे कहते हैं कि वो दूसरे महादेव हैं कि यहाँ मनोकामना ये मांगो तो पूरी हो जाती है। देखिए, इनकी क्या भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। ये तो भोलेनाथ हैं, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, और देवता तो भावना के वशीभूत होते हैं। भाव ही जिस भाव से जो भक्त इनकी पूजन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्त लोग आते हैं, तांता लगा रहता है। सुबह का समय काफ़ी भक्त तो पूजन कर गए। अच्छा, जैसे और शिवलिंग देखी गई हैं, उनमें और इनमें फर्क है थोड़ा सा, क्या कहेंगे? ये समय समय पर जिस प्रकार आक्रामक मुग़ल आक्रामक जो हुए हैं, उन्होंने भी मंदिरों को ध्वंस करने का जो है प्रयास किया है। उनके तारतम्य में कहीं कहीं तो विध्वंस हो गया, खंडित हो गई, कहीं कहीं देवताओं ने उनको चमत्कार दिया। तो भगवान का स्वरूप ऐसा होता है कि वो खरित ना हो करके और कहीं से जो है भाव के कारण से पिघल जाता है, तो वो उस कारण से ऐसा प्रतीत होता है। या भक्तों की जो है, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर पिंडियाँ एकदम जो शिवलिंग है गोलाई में होती हैं। हाँ, तो ये थोड़ी सी ऐसी है हाँ, जैसे तो ये आम की मुद्रा सी हाँ, है। तो किंवदंतियों के अनुसार ऐसा है कि राजा औरंगजेब मुगल शासक हुआ था, उसने यहाँ जो है अपने खड़ग से प्रहार किया, जिस कारण से मूर्ति से जो है तीक्ष्ण जो है वर्षा हुई और उसकी सेना विचलित हो गई, जिस कारण जो है भगवान का चमत्कार मान के नतमस्तक हुआ। भगवान को जो है दान आदि भी किया, पूजन भी किया, रुक्का एलमान उसको फरमान भी लिखे, मंदिर को प्रतिष्ठा को माना। आपके कितने सालों से ये विराजमान है? ये तो मैंने जैसा पूर्व में कहा कि ये तो आदिकाल, आदि का होता है कि प्रारंभ, तो ये आदिकाल के देवता हैं। इनकी प्राकट्य के विषय में कहना तो जो है अनुचित होगा। स्वयंभू है ये, स्वयंभू शिवलिंग है, और इनको कब प्रकट भय का ये भी ना मालूम, लेकिन हाँ ये मालूम है कि दधीची के पुत्र के स्वरूप में है और भगवान ऋषि के। जैसे कि हम आप हर जगह के मंदिर के रहस्य बता रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर प्रांगण है और इसमें भोले शिव का ये मंदिर है, और यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के संग संग भगवान शिव की आराधना बहुत होवे। और जय में जय महाराज जी हैं जो इनने राहुल जी इनने सबरी ये चीज़ बताई, जब मंदिर को रहस्य यही है कि पिपलेश्वर महादेव जो हैं, जो महर्षि दधीची जी थे उनके पुत्र, उन्हीं के स्वरूप में जो यहाँ विराजमान है। अब आप जो सोचो कि कितने बड़े बड़े संत हैं कि जो स्वयं भगवान उनने अपनी उपाधि दी भगवान ने और कहा कि तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। तो सोचो कितने कितने रहस्य हमारे मथुरा में छुपे हुए हैं, लेकिन लोग हैं कि इन रहस्य ने जानते ना है। हम यही कहेंगे ये तो अभी बनवाई होंगी जलहरी, तो जो है बनवाई गई। किस चीज़ की है? पीतल की जलहरी। पूर्व में भी पीतल की थी, खरीद हो गई थी, तो उस वजह जीर्ण शीर्ण होने की वजह से उसका जीर्णोद्धार कराना पड़ता है। ये तो समय पे फर्श वगैरह और ये सब तो कराना ही होता है। तो जय हम आप है जय बता रहे हैं कि मथुरा में भगवान के कैसे प्रकट भये, कब प्रकट भये। तो आपने ये जानो कि पिपलेश्वर महादेव आखिरकार कौन से क्षेत्र में और कहाँ पर विराजमान है। पहली चीज़ तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारा मंदिर है वो बनो कबू, तो ये आदिकाल से है। आदिकाल अर्थात जब हमारे पूर्वजों को जब नहीं बहुत जमाने तो पहले 5,500-6 हज़ार साल पहले थे, और बल्कि 8,000 साल पहले थे, जब मधुनगरी हत्याई जब से है। ऐसा ही है ना? यथार्थ 8,000 साल पूर्व में जब मधुनगरी है कहीं जब ते जो भोले बाबा यहाँ पर प्रकट हैं, और जब क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं, अर्थात जे क्षेत्र इनके में सीमा क्षेत्र में आता है, और जमुना जी बिल्कुल बराबर में ही है। घाट के बिल्कुल पास में जो भोले बाबा यहाँ पर विराजमान है, और जमुना जी जब जे महादेव हैं गए जमुना जी के स्नान करते, चूँकि अब तो आदिकाल जो समय के परिवर्तन के हिसाब से जगह बदल गई हैं, अन्यथा यहाँ पे गंगा जमुना जी खुद आए के इनके स्नान भी कराती होंगी। ऐसा भी हुआ है? हाँ, कभी जो है बाढ़ वगैरह आ जाती, यमुना का जलस्तर हो जाता, तो ऐसा हुआ है। 95 में हुआ है, और जो है 78 में तो काफ़ी जलमग्न हो गया था। बीच में 15 में भी हुआ था, बीच में भी बाढ़ आई है, जलमग्न हो जाता है।
और वो जलमग्न होता है। वो तो आजकल तो पालिका की भी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कभी जो है हड़ताल हो जाती है तो महादेव जो है नारकीय जल में मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार की भी अव्यवस्थाएं हैं। प्रशासनिक अनदेखी है, बड़ा भारी रोष है उस कारण से भी। वैसे भी देखो जा रहा है कि जे मंदिर प्रशासन की अनदेखी को कहीं ना कहीं कारण बनना है। थोड़ा सा हम आप ज़्यादातर जी चीज़ दिखा रहे हैं कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं आज की आधुनिकता में लोग तो खोते चले जा रहे हैं। जो नए नए चमत्कारी मंदिर बन रहे हैं उनने तो लोग जा रहे हैं, लेकिन जो वाकई साक्षात भगवान प्रकट भय उन पे लोग वागन ने मालूम ही ना। मैं कहूँगा ब्रजवासी ने शायद है गिने चुने जो क्षेत्र के जो ब्रजवासी उन्हें तो मालूम है कि पिपलेश्वर महादेव कौन है, लेकिन जो अब नई पीढ़ी ने उन्हें जी नहीं मालूम है कि पिपलेश्वर महादेव कौन है। चूँकि मैं 15 से 20 दिन है गए पूरे में सर्वे कर रहा हूँ तो लोगों ने पूछ रहा हूँ साहब पिपलेश्वर महादेव कहाँ हैं, तो लोग वह कह रहे हमें तो पता ही ना पिपलेश्वर महादेव कहाँ हैं। तो उन सब भक्तन ने बताया दूँ, उन सब दर्शन ने बताया दूँ कि पिपलेश्वर महादेव जमुना जी के किनारे जब द्वारकाधीश को आते हो तो द्वारकाधीश से चंद कदम की दूरी पे मात्र 100 मीटर दूर होंगे और वहीं पे जो पिपलेश्वर महादेव है प्रयाग घाट पे। प्रयाग घाट का उते पूछ लो, मट्टीन लगी भैया जमुना जी के किनारे वहाँ जहाँ पूजा अर्चना सबसे ज़्यादा होते विश्राम घाट से चंद कदम की दूरी पे वहीं पे जो विराजमान है पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव आदिकाल से हैं जो तुम्हें बताई गई और कब कौन है ये भी पहचान तुम्हें है गई। अब हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राचीन मंदिर में आमें जाते हमारे भगवान की जो प्राचीनता है वो बनी रहे। महिमा ब्रज की आप लोग देखते रहो और हम ऐसे ही मंदिर के रहस्य आप दिखाते रहेंगे। चैनल लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जाते लोगन ने हमारे प्राचीन मंदिर पतो चलें। आधुनिकता तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीनता है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ब्रज जो ब्रज की पहचान है वो प्राचीनता ते है, आधुनिकता ते ना है। ब्रज जो जानो जानते है लता पतन को नगरी कहलाते हैं, ना कि ईंट पत्थर नगरी। जो जिन नगरी वो लता पतन की नगरी अर्थात पेड़ पौधन की नगरी, लेकिन अब तो कंक्रीट की नगरी बन गई है। लेकिन मेरे भैया आओ, अपनी संस्कृति बचाओ, अपने पुरातत्व बचाओ, अपने धर्म बचाओ और महादेव इनके दर्शन करिए जरूर आओ। जमुना घाट पे हम यहाँ पिपलेश्वर महादेव थे। दीपक सारस्वत BL पांडे के संग। राधे राधे।